सो हर साल जब भी नया साल आता है तो हम अपना अपना अलग अलग संकल्प लेते हैं। इस साल का रेजोल्यूशन हम क्या करेंगे, और वो 2 4 दिन 5 दिन टिकता है। इसके लिए क्या किया जाए, तो ये काफी दिन से मन में था। तो ऐसा सोचा कि ऐसे बेसिक चीजें हम आप सबसे बात करके देना चाहते हैं, जो अपनी लाइफ के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने लाइफ को अच्छी तरह से जीने के लिए क्या जरूरी है, जिससे हमारा हेल्थ अच्छा रहे। बिकॉज हेल्थ इज द फाउंडेशन। हेल्थ अच्छा रहा तो पूरी जिंदगी अच्छी। तो क्या किया जाए, तो ऐसे इतने सालों का एक्सपीरियंस और मेरे लाइफ का मेरा एक्सपीरियंस, पेशेंट के साथ जो सीखा हूं उसका एक्सपीरियंस, पेशेंट को ट्रीट करते करते उनसे बात करके उनकी लाइफ को सुन के जो सीखा हूं वो एक्सपीरियंस, इन सबको मिला के ऐसे 10 चीज बाहर निकली कि अगर ये चीजों को समझा जाए तो एक बेहतर और बहुत अच्छा लाइफ हम जी सकते हैं। एंड दैट्स माय कमिटमेंट कि अगर ये 10 चीजों को अच्छे से समझ लिया ना, कौन सी 10 चीजें हैं, तो वो है फूड, दिनचर्या, ऋतुचर्या, यहाँ तक कि हमने पैसों तक की बात की। आज हम बात करें इमोशंस की। हम धीरे धीरे और इसको सूक्ष्मतर होते जा रहे हैं। एक बार इसको समझ लिया, इसको जान लिया, तो एक अच्छा बेहतर लाइफ हम जी पाएंगे। तो इसकी शुरुआत हुई। तो इस साल के शुरुआत में हमने कुछ बच्चों के लिए सेमिनार्स लिए। फिर धीरे धीरे उभर के ये 10 पिलर्स आया, और हर बुधवार को हम अभी मिल रहे हैं। और इस कड़ी का, इस सीरीज का ये आज 9वां सेशन है, इमोशनल हेल्थ। एंड देखते हैं इमोशंस का अपने हेल्थ के लिए, ओवरऑल लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम डॉक्टर गणेश पाटिल। पिछले 12 सालों से मैं मेरी वाइफ डॉक्टर हर्षिता पाटिल के साथ जलगांव, जामनेर, पुणे एंड रिसेंटली ऑनलाइन धात्री आयुर्वेद एंड पंचकर्म इस माध्यम से लोगों की सेवा में है। आई रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का भी मैं धन्यभागी हूँ, आप सुन रहे हो। मेरे साथ मेरी टीम है, और मैं स्पेशली धन्यवाद देता हूँ मेरी टीम का। उनके बिना, उनके सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं है। दिन भर का पेशेंट देख के उस पे का समय निकाल के हमें पीपीटी बना रहे हैं, बात कर रहे हैं। एंड इट्स बिगेस्ट सपोर्ट, द बिग सपोर्ट इज आदि। वो टेक्नोलॉजिकल पार्ट संभाल रहा है इस चीज का। सो आई रियली ग्रेटफुल टू हिम, आदित्य का। मेरे बच्चों का मैं बड़ा ग्रेटफुल हूँ। मेरी बेटी अदिति, वो है अभी सेकंड स्टैंडर्ड में। और मेरा लड़का प्रसन्न, वो अभी है सीनियर केजी में। वो, उनका लाइफ का कुछ समय मैं निकाल के आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं उनका धन्यभागी हूँ कि ये शाम का वक्त मैंने उनसे निकाला है, और उन्होंने दिया है बड़ी खुशी से। कभी चॉकलेट देके, कभी आइसक्रीम देके, या फिर कभी गुस्से से। एंड दैट्स द थिंग एंड दैट्स द लाइफ। लाइफ में इमोशंस को हैंडल करते रहना, यही लाइफ। ऐसा दिन कभी नहीं आएगा कि हम हमेशा खुश हैं, और ऐसा दिन कभी नहीं आएगा कि हम हमेशा दुखी है, बशर्ते हम इस इमोशंस को समझ लें। तो आज हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मैं आपके साथ पीपीटी शेयर कर रहा हूँ।
सो 10 पिलर्स ऑफ अल्टीमेट हेल्थ। जिन जिन लोगों को इसके पहले की वीडियोस के बारे में जानकारी चाहिए और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, पर्सनल कुछ क्वेश्चंस है, सो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप ये नंबर अपने पास सेव कर लीजिए और डे टाइम में आप हम बात कर सकते हैं। अपना YouTube चैनल है, जिनको पिछले लेक्चर्स देखने हैं ये 10 पिलर्स के, और मेरा आग्रह है कि ये 10 के 10 पिलर्स पूरे के पूरे लेक्चर्स आप देखें और अपने नियर एंड डियर लोगों को बताएं। उसके बारे में आप जरूर उस YouTube के लिंक पे जाइए। YouTube का लिंक, अपना Facebook का पेज का लिंक, WhatsApp ग्रुप का एक लिंक सभी चैट बॉक्स में है। जो लोग नए हैं वो लोग जरूर जाइए, और जो लोग पुराने हैं वो अपने लोगों को, नियर एंड डियर लोगों को ये लिंक कॉपी करके अपने पास रखें और उनको शेयर जरूर करें। YouTube के वीडियो जरूर देखिए, उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो आने वाले वीडियोस के बारे में आप जान पाओगे। मैक्सिमम हम हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट्स स्टार्ट। इमोशनल पिलर। इमोशनल ये एक पिलर है, इमोशनल हेल्थ। सो लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस। इस कोरोना ने हमें दो चीजें अच्छे से समझाई। एक, हमारे लाइफ में कुछ भी शाश्वत नहीं है। एक छोटा सा वायरस हमारी पूरी लाइफ खराब कर सकता है। 2 साल से हम इस ऑनलाइन मीडिया पे है, काफी टाइम पे हम लॉकडाउन में थे, बाहर निकलना मुश्किल था, हमेशा मास्क पहने रहना और अपने बहुत सारा। वन थिंग दैट मैं सीखा हूं इस 2 साल के दौरान, एक लाइफ, your life and life itself is uncertain and always has been। इसका मतलब कि जीवन, आपका जीवन और एक पूरा जीवन, इसमें कुछ भी शाश्वत नहीं है, अनसर्टन है, और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। किसको पता था एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को रुका देगा? इट्स नॉट। हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, हमें अपनी लाइफ की, हमें खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी कि मैं एक अच्छे से जीवन जी पाऊं। और दूसरा, लाइफ इज लाइक अ ग्रेविटी, इट ऑलवेज पुल यू डाउन। अगर आप सिर्फ बैठे हो ना, कुछ नहीं कर रहे हो ना, तो धीरे 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 मन में अपने आप निगेटिव स्वभाव आते जाएगा, निगेटिव विचार आते जाएंगे, निगेटिव इमोशन से हम घिरते जाएंगे, और हम कब दुखी हो गए समझ में भी नहीं आएगा। हमारा माइंड निगेटिविटी को जल्दी अट्रैक्ट करता है। कैसे? एग्जाम्पल बोलो आपको, तो किसी ने अगर हमारी 10 चीजों के बारे में अच्छी बात की, हमारे 10 गुणों के बारे में बात की, तो हमें अच्छा तो लगता है, पर एक अवगुण के बारे में बात की तो उसको तो मुझ में मेरी निगेटिविटी ही दिखती है। जो भी है, सो मच थिंग, वो 10 अच्छी चीजों को हम भूल जाएंगे और एक निगेटिव चीज को, जो जो कुछ बोला गया है उसको पकड़ के रखेंगे और अपना लाइफ रुइन खराब करते रहेंगे। सो दैट इज द जादू ऑफ इमोशंस। मेरा आज कमिटमेंट है कि अगर आप इन सब चीजों को अच्छे से समझते हैं जो आप आज बात करने वाले हैं, तो आप एक अपने आप को, इमोशंस को कैसे हैंडल करना, इसके कुछ कीज के बारे में हम बात करेंगे, तो आप एक लेवल तक पक्का पहुंच जाओगे कि आप अपने लाइफ को बेस्ट तरीके से जी रहे हो। नहीं तो अब तक का जो स्ट्रेस था लाइफ का, कि इतना दुखी क्यों हूँ, इतना स्ट्रेस क्यों हूँ, इतना लाइफ में मैं कुछ भी करती हूँ तो लोग ये नहीं करते, रोते रहे हैं जिंदगी भर, आज से वो रुक जाएगा। इट्स माय कमिटमेंट। देखते हैं क्या। अगर इस दौरान आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप जरूर लिख के रखिए। लेक्चर्स के बाद थोड़ी देर हम यहाँ पे रुकेंगे जब तक कि आपके क्वेश्चंस है। अगर कुछ भी है मन में तो बेझिझक पूछिए। थैंक यू। अब तक के जो जो सीरीज हुआ है सेशंस का, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यभागी हूं। और कुछ भी क्वेश्चन है तो जरूर लिख के रखना, पिछले लेक्चर्स के भी होंगे तो भी। सो लेट्स स्टार्ट।
सो इमोशंस क्या है? इमोशन माने एक भावनाएं, विचार। व्हाट आर दैट? क्यों वो इतना इंपॉर्टेंट है? हम उस इमोशन में कैसे अटक जाते हैं? हाउ टू कैप्चर इट, और वो हमको समझ में ही नहीं आता और हम उसमें बह जाते हैं, और इसका अपने जीवन के ऊपर और अपने हेल्थ के ऊपर क्या असर पड़ता है? अगर इन सब के बारे में बात करूं ना, तो मैं बोल रहा हूं कि इसका डायरेक्ट अपने हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ता है। कैसे? जो लोग एग्जाम दे रहे हैं, अगर ओरल एग्जाम है, वाइवा एग्जाम है, तो जैसे जैसे नंबर नजदीक में आता है, हमें एग्जामिनर के पास जाना है, एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, तो जैसे जैसे नंबर जाता है धीरे धीरे पसीना पसीना हो जाता है, हाथ पे ठंडे पड़ जाते हैं, सर पे पसीना आ जाता है, किसी को पेट में मरोड़ आती है, किसी को मोशन होने की संभावना लग जाती है। तो ये इमोशंस स्ट्रेस के इमोशंस हो गए। मराठी में बोलते हैं भीतीने माझे पाय लटपटतात। थोड़ा सा डर आ गया कि ये हो गया, भीतीने माझ्या पोटात गोळा आला, डर के मारे पेट में तकलीफ हो गई। सो ये इमोशंस का हमारे ऊपर डायरेक्ट असर होता है। अब इससे हमें कैसे बचना है, इसके लिए कुछ ट्रिक्स है, कुछ चाबियां है, हम उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि होता है तो फिक्स है, अब उससे निकले कैसे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सो मेन है बैलेंस। हमारे अपने इमोशंस को हमें बैलेंस रखना पड़ेगा। एंड बैलेंस इज नॉट समथिंग दैट यू फाइंड, इट्स समथिंग दैट यू क्रिएट। मतलब बैलेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें कहीं ढूंढने से मिलेगी, उसको ढूंढना पड़ेगा। हमें अपने आप को उसको क्रिएट करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा। हमें कुछ अपने आप के अपने लिए कुछ बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी, अपने हैप्पीनेस की बाउंड्रीज, जहां पे हम अनहैप्पी हो रहे, दुखी हो रहे, वहां की बाउंड्रीज। क्योंकि ये मेरा लाइफ है, ये मेरा लाइफ है, इसको अच्छी तरह से जीना ये मेरा अधिकार है। हमें ये चीज पता ही नहीं है। हम तो अब मैक्सिमम ज्यादातर लोग ऐसे जी रहे हैं कि हम घर पे बैठे हैं, कपिल शर्मा शो देख रहा है, हम अच्छे से खुशी से देख रहे हैं, और बाजू से कोई आता है और अचानक से रिमोट का बटन दबाता है, सास भी कभी बहू थी, एकदम सीन चेंज। उसी तरह हम खुश है, हम शांति से बैठे हैं, हम फैमिली के साथ खाना खा रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, अचानक कोई एक फोन आता है, तूने वैसा क्यों किया, तूने वैसा क्यों बोला, ये वो, और हम डिप्रेस्ड। हमारा लाइफ है, हमारा नहीं, मेरा लाइफ है, इसकी जिंदगी की मेरे लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लेनी पड़ेगी, और ये मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, मुझे बनाना पड़ेगा खुद होके। छोटे बच्चे वो खेलते हैं ना ताश का, जो हो घर बनाते हैं, पत्तों का घेर बनाते हैं, तो बड़ा पेशेंस लगता है, बड़ा शांति से वो करना पड़ता है, धीरे 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 वो क्रिएट करना पड़ता है। उसी तरह शांति से, धीरे धीरे से, होले होले से हमें अपने लाइफ का बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। स्पेशली महिलाओं के लिए ये मेरा डायरेक्ट डिमांड है। छोटी सी कोई चीज दूर से बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो वो चीज मन से जाती ही नहीं है। तो ये बैलेंस अपने आप नहीं लाएगा। जब हम साइकिल सीखते हैं ना, तब बैलेंस सीखना पड़ता है। कभी हम दाएं गिरते हैं, कभी हम बाएं गिरते हैं, गिरते संभलते एक टाइम ऐसा आ जाता है कि हम बैलेंस पकड़ लेते हैं। उसी तरह जैसे आज हमने बात किया, कुछ चाबियों के बारे में बात की, तो हमने इमोशंस को पकड़ लिया, ऐसे नहीं होगा, हम उस पर बह जाएंगे। उसको धीरे 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 प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उस बैलेंस को पकड़ना पड़ेगा, उस बैलेंस को क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक उस बैलेंस को हम क्रिएट नहीं करेंगे ना, वो नहीं होगा। तो कैसे क्रिएट करना, दैट्स द क्वेश्चन। सो फर्स्ट थिंग है कि फीलिंग्स आर जस्ट विजिटर्स, लेट देम कम एंड गो। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, तो आपके अंदर एक अपने आप से बातें हो रही है, अच्छा ये जो बात कर रहे हैं सही है, पर ये सही नहीं है, ये अच्छा है,
ये बराबर बात कर रहा है, अरे यार ये मैंने समझना चाहिए, मुझे उस दिन उसका फोन आया था तो मैं ऐसे डिप्रेस्ड हो गई थी। तो आप कुछ ना कुछ अपने अंदर बातें कर रहे हो, वो फीलिंग्स है। वो कभी पॉजिटिव रहेगी, कभी निगेटिव रहेगी, कभी अच्छी रहेगी, कभी बुरी रहेगी, और वो आती जाती रहेगी। हमें बस उसको साक्षी भाव से देखना पड़ेगा। वो आएगी और जाएगी, आएगी और जाएगी, आएगी और जाएगी। उसका स्वभाव है, टिक 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 जो चलते रहेगा ना अंदर ही अंदर, ये उसका स्वभाव है। वो एक ही टाइम पे बंद होगा। कब? कब बंद होगा? जिनको समझ में आए चैट बॉक्स में डालो, मैं रुकता हूँ 30 सेकंड। मेडिटेशन। ओके। हाँ हाँ। मैं पिछले 15 सालों से मेडिटेशन कर रहा हूँ, आज भी ऐसा होता है। परफेक्ट। आफ्टर डेथ, डेथ के बाद तो पता ही नहीं चलता क्या आता है। खत्म, कहानी खत्म उस टाइम पे। हम जब ध्यान को बैठते हैं ना, तब भी सो ऊंचा चलते रहते हैं, रुकते नहीं। राम नाम सत्य हो गया तभी रुकेगा, तब तक नहीं रुकेगा। वो आते रहेगा, जाते रहेगा। फीलिंग्स आएगी और फीलिंग्स जाएगी। मेरी आवाज सबको आ रही है? अगर आ रही है तो डालो यस। थैंक यू। तो गायत्री जी, आपको कुछ आपके एरिया से देखना पड़ेगा। मन को मारना नहीं, मोड़ना है। क्या बात है, बढ़िया। सो फीलिंग्स आते रहेगी, जाते रहेगी। वो मूड स्विंग होता रहेगा, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी ये कभी वो, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। हमें उसको साक्षी भाव से देखना है, बीइंग अ विटनेस। अच्छा, हम ज्यादातर से इंसान को एक बड़ा डर होता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। किसी फिल्म का डायलॉग था, मुझे याद नहीं। अगर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये भी मैं ही सोचूंगा, तो लोग क्या सोचेंगे। समझने वाली बात है। अच्छा, लोगों की आपके बारे में जो राय है ना, वो भी बदलेगी, और वो हमेशा बदलती रहेगी, कभी परफेक्ट। आप देखो, जब शादी की थी ना, तो बड़े गुलाबी गुलाबी पिंकी पिंकी ख्याल थे। धीरे 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 फिर वही बीवी या फिर वही हस्बैंड, यार ये तो बहुत चिड़चिड़ करती है। या फिर यार ये तो अच्छा इंसान है पर बहुत अनडिसिप्लिन है। डिसिप्लिन नाम की कोई चीज है ही नहीं। फिर कुछ दिनों के बाद आपको आपके हस्बैंड से अच्छा गिफ्ट मिलेगा, वाह मेरा हस्बैंड अच्छा आदमी है। फिर कुछ दिनों के बाद वो तौलिया वही नहाने के बाद बिस्तर पे रख देगा, गीला गीला। कब सुधरोगे? 2 बच्चों के बाप बन गए हो। फिर और आपका कुछ तो हो गया, और आज मैं बाहर से खाना लेके आ रहा हूँ, वाह मेरे हस्बैंड को मेरी कितना ख्याल है, वापस से अच्छा। ये तो चलता रहेगा, और अब पेंडुलम है। उसी तरह हमें अपने फीलिंग्स को देखना पड़ेगा, क्योंकि जो विचार चल रहे हैं, जो भावना चल रही है ना, ये विजिटर है, और सिर्फ विजिट करती रहेंगी। हमें उसके साथ नहीं बहना। जब तक उसके साथ बहते रहेंगे ना, तब तक स्ट्रेस में रहोगे। सिंपल है, एकदम सिंपल। उसने ऐसा क्यों बोला, उसने वैसा क्यों बोला, अरे आपके हाथ में सामने वाले के मुंह की चाबी नहीं है, ऐसा कोई ताला भी नहीं है। फिर क्या करना है, इसका भी आंसर आपको मिलेगा। बी वेट। सो योर फ्यूचर नीड्स यू, योर पास्ट डजंट। जो हमारा दूसरा जो बेसिक है ना इमोशंस का, हमारा जो गड़बड़ी चलती है ना, कुछ घटनाएं पास्ट में हो चुकी है, हम उसको लेकर रोते रहेंगे।
मैं तो अच्छे इंसान हूं पर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं तो सबके साथ अच्छा व्यवहार करता हूं फिर कोई मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। ये सब पास्ट बेस है। यस, अच्छा लिखा शाम का नाम ने। ये सब पास्ट बेस है। पास्ट जो कुछ हो चुका है। अब हमारे हाथ में कोई टाइम मशीन नहीं है, वो डोरेमोन के पास होती है। वो मेरी बेटी को पसंद है डोरेमोन देखना, तो वो डोरेमोन के पास उसके पेट में एक मशीन निकालता है वो, और फिर वो टाइम मशीन से पास्ट में चले जाते हैं। हम नहीं जा सकते। तो योर फ्यूचर नीड्स यू। पास्ट का कोई, अब जो हो चुका है, रात गई बात गई, अब हो गया। उसको लेके पकड़ के कितने बैठेंगे? 20 साल पहले उसने ऐसा बोला था, अब छोड़ो। वो भी बदल चुका है, हम भी बदल चुके हैं। अब आपके भी उसके बारे में कुछ तो ख्याल होंगे अच्छे बुरे, उसके भी होंगे अच्छे बुरे। अब छोड़ो। ह्यूमन बीइंग का एक बड़ा राज ये है कि ह्यूमन बीइंग को फ्यूचर ड्राइव करता है। इंसान को फ्यूचर ड्राइव करता है, पास्ट नहीं। कैसे? मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ। एकदम गर्मी का मौसम है, मई महीना, जलगांव की गर्मी है। रात के 9 बज चुके हैं, ओपीडी चल रही है, पेशेंट आ रहे हैं जा रहे हैं। मेरा स्टाफ भी घर पे जाने की उनको जल्दी है। और लाइट गई है, एसी बंद है। मैं खुश हूं क्योंकि मेरे पास, मेरे ड्रॉवर में कल की टिकट है। मैं जा रहा हूँ शिमला मनाली फैमिली के साथ। तो मेरा फ्यूचर शिमला मनाली है। फास्ट फॉरवर्ड, अब मैं शिमला मनाली में बर्फ में बैठा हूँ, और मेरी वाइफ हर्षदा मुझे बोल रही है चलो जल्दी निकलना पड़ेगा, पैकअप करना है, वापस जाने का समय है। अब मैं बर्फ में बैठा हूँ, सोलंग वैली में, वो अच्छे से मनाली के। और यार, अब वही जलगांव, वही समर। तो फ्यूचर ड्राइव करता है। लेकिन हम दुखी क्यों रहते हैं, हमारे इमोशंस हमेशा लो क्यों रहते हैं? हम अपना पास्ट उठा के फ्यूचर में रख देते हैं। कैसे? ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, तो उठाया पास्ट और फ्यूचर में रख दिया। कैसे? मैं किसी से कितना भी अच्छा व्यवहार करूं, कोई मुझसे अच्छे बात ही नहीं करता। कहां से आया भैया? पास्ट में कुछ तो हुआ था, अब वो हमने रख दिया फ्यूचर में। अब क्या होगा? वही बातें चलती रहेंगी। तो हमें फ्यूचर, हमारा भविष्य को हमको बनाना है। कितना कितना उम्र है हमारा? जीते ऐसे है कि 1000 साल जीने वाले हैं। 20-25 साल बचे हैं, 30 साल बचे हैं, 40 साल बचे हैं। और यंग है तो 50 साल यूं निकल जाएंगे। अब आज का, मैं 30 सेकंड के लिए रुकता हूं। पहले मेरा क्वेश्चन सुनो। आज का जो भी उम्र है, आज आपका जो भी एज है, अब तक की लाइफ ऐसे यूं निकल गई कि नहीं? देखो, 30 सेकंड आंखें बंद करो और अपने आप को पूछो। मैं रुकता हूं। क्या लगता है आपको? डालो चैट बॉक्स में। ऐसे निकल गई कि नहीं? यू, ऐसा लग रहा है अरे आजकल की बात है। हाँ ना? डालो चैट बॉक्स में। थैंक यू। थैंक यू वृंदा जी, थैंक यू श्यामकांत, थैंक यू लता जी, थैंक यू प्रमोद जी। परफेक्ट। सो जैसे अब तक का कल निकल गया ना, आने वाला कल भी यूं निकल जाएगा। तो क्यों ना अपने इमोशंस को हैंडल करें। हमारा नेक्स्ट पिलर हैप्पीनेस, ये उसका फाउंडेशन है आज का लेक्चर। अगला लेक्चर ब्लास्ट होने वाला है। हम खुश कैसे रहे, उस खुशियों की चाबी को हम ढूंढेंगे।
सो पीपल विल लव यू, पीपल विल हेट यू। लोग आपसे प्यार करेंगे, लोग आपसे नफरत करेंगे, एंड none of it will have anything to do with you। लोग आपसे प्यार करेंगे, लोग आपसे नफरत करेंगे, और आपका उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये उनकी सोच है, आपकी नहीं। वापस में आता डोरेमोन पे। हमारे पास डोरेमोन जैसा कोई गैजेट है नहीं कि हम सामने वाले के ब्रेन में जाके उसके इमोशंस को चेंज कर सकते हैं अपने बारे में। वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है उसको बदल दूं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में मेरी लाइफ है, दूसरों की नहीं। वो मेरे बारे में कितना भी अच्छा सोचते हो, उससे मेरे लाइफ में बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, थोड़ा खुश हो जाऊंगा, अच्छा लगूंगा। और वो मेरे बारे में कितना नफरत करते हैं, उससे मैं दुखी हो जाऊंगा, बाकी फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, ना आज तक पड़ा है। पर उनकी सोच के लिए मैंने अपनी सोच खराब कर दी है, और मैं दूसरों के बारे में सोच सोच के, इमोशन सोच सोच के मेरा खुद का क्या इमोशन है मुझे पता ही नहीं है। तो मुझे अपने अपनी लाइफ देखना है। तो स्वार्थी बन जाएंगे यार, एक ही तो लाइफ है। अच्छा, हर समाज में, हर धर्म में रिइंकार्नेशन बोला है, पुनर्जन्म बोला है, पर उसके बारे में आइडिया कुछ है ही नहीं। मैं भगवान को थैंक यू बोलता हूँ उसके लिए भी, कि मुझे थैंक यू, पिछला जन्म याद नहीं है। क्यों? वो अलग टॉपिक है। सो मेरी लाइफ है, मेरे इमोशंस है। लोगों के बारे में क्यों हमको खुली छूट देना है? लोगों को उनको जो सोचना है सोचे। इसका मतलब ये नहीं कि हमें समाज के नियम नहीं फॉलो करने। हाँ, मैं रास्ते में जाकर कहीं पे जाके थूक रहा हूँ, तेरे को जो सोचना है सोच, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कुछ भी गंदा व्यवहार कर रहा हूँ समाज में, और फिर तेरे को जो सोचना है सोच, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आपके इमोशन से। इसमें फाइन लाइन है, समझना जरूरी है। मैं सिर्फ अपने इमोशंस के, उनके विचारों से मैं अपना विचार खराब कर रहा हूं, तो मेरे इमोशंस खराब हो रहे हैं, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मेरे लाइफ पे हो रहा है, मेरी लाइफ खराब हो रही है। मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। इट्स योर लाइफ, डोंट लेट एनीवन मेक यू फील गिल्टी फॉर लिविंग इट योर वे। हमारे लाइफ का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में देने का हमें कोई भी अधिकार नहीं है, ना दूसरे को अधिकार है हमारे लाइफ का रिमोट खींचने का, मेरे इमोशंस को खराब करने का। ये मेरी लाइफ है, किसी भी कीमत पर मुझे ये रिमोट दूसरों के हाथ में नहीं देने का। और क्यों देने का? कब तक देने का? हमने देखा पहले कुछ स्लाइड में, मैंने कितना भी अच्छा बर्ताव किया, वो तो बुरा ही बोलने वाला है, हमें पता है। जो लोग अच्छे बोलते हैं तो उनसे कोई शिकायत है ही नहीं। मैं वो चीज के बारे में आज बात ही नहीं कर रहा। कि मेरी लाइफ है। मेरे पास एक पेशेंट आई, 28 से 29 साल की महिला होगी, जिनको शादी को 6 साल हो गए, बच्चा नहीं हो रहा था, वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे। तो मेरे पास जब आए, ट्रीटमेंट लिया, 2 ढाई महीने ट्रीटमेंट चल रहा था, अचानक से उन्होंने ट्रीटमेंट रोक दिया। फिर पता नहीं जो हुआ हो, फिर अचानक से 6 महीने के बाद वो आए, तब तक उनको रिजल्ट नहीं आया था। मैं बोला बीच में कहाँ गायब हो गए थे? उनका जो आंसर था ना, वो बड़ा चौकीदा था। मैं बड़ा शॉक हो गया उस आंसर से। वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, वर्ड नहीं आ रहा मुझे। जाओ भाई को हिंदी में क्या बोलते हैं? उनके हाँ, हाँ, देवरानी या जेठानी जो भी है, बड़ी थी छोटा नहीं, वो हमेशा बोलती थी तू कितनी भी दवाई ले, तू कितनी भी दवाई ले, तेरी कोक नहीं भरने वाली। अब उसने कुछ गुस्से में बोल दिया, फिर ये आ गई डिप्रेशन में। 6 महीने तक ये घर से बाहर ही निकलेगी। उसने ऐसा कैसे बोल दिया, फिर उसको क्या है, फिर वो क्या है, फिर ये, फिर वो ये। जब तक मेरे पास आई, वो तब तक वो डिप्रेशन में जाने के कगार पे थी।
मैंने उसको एक ही सेंटेंस बोला, उसने जो बोला वो मुझे दिखाओ। बोले कैसे दिखाओ? मैंने बोला अगर किसी ने मार दिया कान के नीचे तो उंगलियां दिखेंगी ना, तो वैसे शब्द कहाँ लगे वो दिखाओ, उसे कितनी चोट पहुंची है वो दिखाओ। नहीं बोले। फिर 6 महीने पहले 1 सेकंड का कुछ तो सेंटेंस बोला था, उस सेंटेंस की वजह से 6 महीने से मेरी इमोशंस खराब है। उसको समझाने को मेरे को पौन घंटा लग गया। धीरे 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 अच्छा हो गया वो, तब तक अगर और लेट कर देती ना तो शायद वो डिप्रेशन में चली जाती थी। निगेटिव इमोशंस आना, बेचैन लगना, स्ट्रेस में रहना, एंजाइटी में रहना, डर में रहना, ये सब शुरुआत है। इन मानसिक समस्याओं का फिजिकल समस्याओं पे डायरेक्ट असर होता है। मानसिक बीमारी के बारे में बात ही नहीं कर रहा मैं सिर्फ आज पॉजिटिव अच्छे इंसान के लिए जो इमोशंस को संभालने के लिए बात कर रहा हूं। सो ये मेरी लाइफ है, मुझे इसको संभालना है। तो ये जो लोग हमसे प्यार करते हैं उनसे जब हम दुखी हो जाते हैं, ये उनके लिए की है। अनकंडीशनल लव डज नॉट मीन अनकंडीशनल टॉलरेंस। अनलर्न दैट। मैं अपने इस इससे बहुत प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, वो मुझसे चाहे जैसे बर्ताव करे, कैसे भी बोले, कैसे भी कुछ करे, पर मेरा तो प्यार है। किसको दिखा रहे आप महान हो? कब तक दिखा रहे हो आप महान हो? क्यों दिखा रहे हो आप महान हो? और कब तक दिखाओगे इस महानता को? तब तक आप इतने अंदर से बिटर बन जाओगे, अंदर से कड़वा बन जाओगे कि आप कब जहर उगलने लग गए आपको भी नहीं समझेगा। अनकंडीशनल लव है, इसका मतलब अनकंडीशनल टॉलरेंस करना जरूरी नहीं है। मतलब वो कैसा भी व्यवहार करे, बर्ताव करे, उसको सुनते ही रहना। तो क्या करें? सो नथिंग इज मोर डैमेजिंग देन नॉट बीइंग एट पीस विथ योर सेल्फ। सबसे पहले हमें, ज्यादातर लोग दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। डिपेंड वो प्यार की भूख के लिए, दे दे बाबा प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे। और वो नहीं मिलता, फिर वो टेंशन में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाता है और अपने आप की लाइफ खराब करते रहेंगे। मेरा मन शांत नहीं है, पीस नहीं है, उसमें शांति नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, शांति नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो इससे बड़ा डैमेजिंग चीज कुछ भी नहीं है। तो मुझे अपने आप को पहले पीस में लाना पड़ेगा, तब मैं सामने वाले को पीस में रख पाऊंगा या रख पाऊंगी। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे पेशेंट्स को, यहाँ पे थोड़ा सा है ना, सेल्फिश टू सेल्फलेस जर्नी होना पड़ेगा। एक कपड़ा है ना, एक कपड़े को अगर निचोड़ा, अगर वो गीला कपड़ा है उसको निचोड़ा, तो अगर वो अच्छा कपड़ा है तो अच्छा पानी निकलेगा, अगर वो गंदा कपड़ा है तो कीचड़ निकलेगा, गंदा पानी निकलेगा। उसी तरह अगर इमेजिनरी मुझे निचोड़ा तो क्या निकलेगा, अच्छा या बुरा, प्यार या नफरत? अगर उससे नफरत निकल रही है, अच्छा कपड़ा पहने तो अच्छा लगेगा ना, बुरा कपड़ा पहनेंगे, खराब कपड़ा पहनेंगे जो गंदा है, तो बास आएंगी, ज्यादा देर उसको पहन नहीं पाएंगे। उसी तरह अगर इच्छा अच्छा इंसान है तो हम अच्छा बर्ताव कर पाएंगे, बुरा इंसान है तो अब कैसे मैं दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कर पाऊंगा? तो मुझे पहले अपने अपने को स्वार्थी बनाना पड़ेगा, खुश होना पड़ेगा, अपने इमोशंस को संभालना पड़ेगा, तब मैं दूसरों को कुछ प्यार दे पाऊंगा। ये ग्लास में पानी है, अगर इसमें कुछ दूसरा चीज होता तो निकले, अगर मैं इस ग्लास को नीचे डालूंगा तो क्या निकलेगा इससे? पानी निकलेगा, पेट्रोल नहीं निकलेगा। तो उसी तरह अगर मेरे अंदर खुशी है, मेरे इमोशंस अच्छे हैं,
तो मैं दूसरों के साथ वो देख पाऊंगा। तो अगर मैं अपनी शांति के बारे में ध्यान नहीं दे रहा हूं तो उससे बड़ी चीज डैमेजिंग कुछ नहीं है। और हम दूसरों को द्वेष देते आ रहे हैं, दूसरों को दोष करते आए हैं। अपना दुखी होने के लिए हमने हमेशा किसी और को ब्लेम किया है। उसने ऐसा बोला इसलिए मैं दुखी हूं, उसने वैसा किया इसलिए मैं ऐसा दुखी हूं, उसने वैसा नहीं करना चाहिए था इसलिए मैं दुखी हूं। अच्छा, उसको जो करना था, उसको जो बोलना था वो तो हो गया ना। एक बहुत बड़े संत की स्टोरी है। उनके जैसे संत की महानता बढ़ते जाती है तो लोग उनके पास ध्यान सीखने आते हैं। तो हजारों की तादाद में लोग ध्यान सीखने आ रहे हैं। तो वहां का जो राजा था वो बोल रहा है, यार मेरे से ज्यादा भीड़ महाराज के पास, संत के पास हो रही है। तो राजा बड़ा गुस्सा हो गए। तो राजा निकले अपने सैन्य लेके उस आश्रम में जहाँ पे सब लोग अच्छे से, हजारों लोग ध्यान कर रहे हैं और अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं। फिर वो राजा को चिढ़ रहे हैं, तब तक वो संत की, जो महान संत थे, उनकी समाधि लग गई है ध्यान में। तो चिल्लाए बुलाए, बहुत सारा झल्लाए, फिर भी वो संत नहीं उठे। फिर आखिर में राजा जी ने उस संत के ऊपर थूक दिया और निकल गए। जब वो थूका तब भी वो शांति से बैठे हुए थे, चेहरे पे हल्की स्माइल थी, अपने ध्यान में मगन थे। इधर रानी बोलती राजा जी को, आपने उस संत के मुंह पर थूक दिया फिर भी वो हंस रहे थे, कहीं अगर वो बहुत बड़े संत रहे तो आपको शाप दे देंगे, फिर आपका राज्य चला जाएगा। अब राजा टेंशन में। सवेरे होते ही राजा वो महाराज जी के पास गया और महाराज जी बोले, संत जी को बोले कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ। राजा बोला, बोले क्यों माफी मांग रहे हो? बोले ऐसे क्या कर रहे हो, कल मैंने आपके मुंह पे थूका था। बोले कल जिसके मुंह पे आपने थूका था वो कोई अलग इंसान है, आज आपके सामने बैठा हो वो कोई अलग इंसान है। कल जिसने थूका था वो अलग है, आज मेरे सामने आप है, आप अलग हो। वो हो गया। इस लेवल का अपने मन को संभालने का पेशेंस, वो संत, आप बोलेंगे वो संत थे। इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं भी, अच्छा मैं बोल रहा हूँ तो मैं बड़ा संत नहीं हूँ, पहले मैं भी चिल्लाता हूँ, मैं भी गुस्सा हो जाता हूँ। पर जैसे जैसे अपने आप को हमें वापस लाना पड़ेगा, अपने आप को हमें वापस लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने आज के लेक्चर की शुरुआत में ये बोला, लाइफ के दो बेसिक रूल है। लाइफ में कुछ भी शाश्वत नहीं है और हमारा जीवन ग्रेविटी के जैसे हम नीचे खींचता है ना, वैसे नीचे खींचता रहेगा। हमें अपने आप को ऊपर लेके आना पड़ेगा। हमें अपने आप को खुश रखने का कोशिश करना पड़ेगा। हमें अपने आप को, अपनी खुशी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। हमें अपने अपने इमोशंस को संभालना है। वो नीचे जाते रहेंगे, वो उसका स्वभाव है। हमें अपने आप को ऊपर लेते आना है। उसी कुछ चाबियों के बारे में आप बात करें। तो ऐसे 8 साइन है जैसे हमें बाउंड्रीज रखनी है। जैसे लक्ष्मण रेखा होती है ना, वैसे लक्ष्मण रेखा अगर हमने बना दी तो उसको तोड़ना नहीं। पहली है, यू आर लेफ्ट विथ वेरी लिटिल टाइम ऑफ फॉर योर सेल्फ। हमें, हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है। देखो, हम 8 घंटा सोते हैं, 8 घंटा काम करते हैं, 3-4 घंटा बच्चों के साथ करते हैं, 2-4 घंटे बचे। उसमें से भी हम स्ट्रेस ले लेके कितनी लाइफ खराब करेंगे। सो यू, इफ यू से यस व्हेन यू वांट टू से नो, जब भी मुझे नहीं बोलना है किसी को और मैं ना नहीं बोल पा रहा हूं तब और दुखी। यू फील गिल्टी टू बुक मी टाइम। मेरा अपना खुद का भी वजूद है। आप बोलेंगे मैं तो माँ हूँ, मैं अपना टाइम कैसे निकालूं? अरे 20 मिनट निकालो, जो चीज आपको पसंद है उसको करने के लिए। अगर आपको ध्यान करना पसंद है ध्यान करो, पूजा करना पसंद है पूजा करो, चैंटिंग करना पसंद है चैंटिंग करो, प्रणाम करना पसंद है प्राणायाम करो, कुछ भी। 2 गाने सुनना पसंद है दिन भर के, सुनो। पर हम अच्छा अच्छा बाप रे, मैं अपने लिए कैसे समय निकालूं? फिर हम ज्यादा बिटर बन जाएंगे, हम ज्यादा कड़वा बन जाएंगे और फिर दूसरों के ऊपर कड़वाहट फेंकते रहेंगे। क्योंकि हमें निचोड़ा तो पूरा करेले का जैसा जूस कड़वा निकलता है, वैसे कड़वा जूस निकलेगा। और फिर वही कड़वा इंसान लोगों को कड़वा करते फिरेगा। लोगों को कड़वा करते फिरेगा। यू ऑफन फील अदर्स टेक एडवांटेज ऑफ यू। आपको लगता है मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, वो अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए लोग आपसे फायदा ले रहे हैं और फिर हम अंदर से और बिटर बनते जा रहे हैं।
यू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्विंग अदर पीपल्स प्रॉब्लम। दूसरों की लाइफ में प्रॉब्लम है ना, उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। वो अच्छा नहीं है ना, इसलिए मैं जिम्मेदार हूँ, उसके लिए मैं काम। हम उसके लाइफ के लिए जिम्मेदार नहीं है। हम मैं मेरी लाइफ के लिए जिम्मेदार हूँ। दूसरों के लाइफ के लिए जिम्मेदार मैं कैसे हो सकता हूँ? मेरे पास एक 45-46 साल का एक इंसान आए और वो अचानक डिप्रेशन में चले गए। बोला, डॉक्टर साहब मुझे शिरोधारा करना है। बोला क्यों? मुझे आजकल नींद नहीं आ रही, स्ट्रेस नहीं आ रही। जब मैंने उनका पूरा हिस्ट्री लिया तब देखा, तो उन्होंने बताया मुझे कि उनके किसी रिश्तेदार की लड़की दूसरे रिश्तेदार का लड़का, ये मध्यस्थी थे, ये मीडिएटर थे। अब इन्होंने वो शादी फिक्स किया, वो लड़का लड़की का नहीं जमा, उनका डिवोर्स हो गया। अब ये बोल रहे हैं वो शादी मेरी वजह से टूट गई। मैं बोला आप कैसे रिस्पॉन्सिबल हो? आपने तो अच्छा काम किया। आपको लगा ये मेरे रिश्तेदार की लड़की ये अच्छी है, आपको लगा ये लड़का मेरे रिश्तेदार का अच्छा है, दोनों की शादी हो जाए, अब उनका नहीं जमा, इसके लिए आप कैसे रिस्पॉन्सिबल? नहीं, फिर वो लोग मुझे बोलते हैं आपने हमको फंसाया। आपने क्या फंसाया? क्या प्रॉब्लम हुई? लड़का दारू पीता था। नहीं बोले उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लड़के में क्या प्रॉब्लम है? नहीं बोले को उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं मिला, उनका कुछ अफेयर था पहले इधर उधर का, वो भी नहीं है। फिर प्रॉब्लम क्या है? वो दोनों की नहीं जमती। मैंने बोला पक्का? तो फिर आप कैसे रिस्पॉन्सिबल हो? अच्छा ये होता भी है आपको नहीं पता होता, तो आप कैसे रिस्पॉन्सिबल है? ऐसे लाइफ के कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। दूसरे का तीसरे के साथ कुछ हुआ रहता है और मैं अपनी लाइफ खराब कर लेता। फिर वापस से हम बिटर बनेंगे और वही बिटरनेस, कड़वापन बाहर निकलते रहेंगे। यू फील डिप्लेटेड फ्रॉम सो मच ओवर गिविंग। मैं थक जाता हूं, मैं अच्छा दिखाने के लिए दे रहा हूं, दे रहा हूं, दे रहा हूं। कब तक, कितना? यू डोंट स्पीक योर ट्रूथ। हम सच्चाई से बात नहीं करते, ऑथेंटिक बात नहीं करते। क्यों? उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको बुरा लग जाएगा। फिर तू कितना गंदा हो रहा है उससे, वो विष निगल निगल के। सच्चाई से ऑथेंटिक से बात करना, उसके लिए करेज लगता है, उसके लिए पावर लगती है। और जितना हम ऑथेंटिक रहेंगे ना लाइफ में, जितना हम सच्चाई की राह पे रहेंगे ना, उतना झूठ कम बोलना पड़ेगा। अच्छा, सिर्फ अच्छाई से होना जरूरी नहीं है, अच्छाई बोलना भी जरूरी है। यू सेल्फ सैक्रिफाइस इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। मैं अपने आप को बुरा नहीं दिखाना चाहता, इसलिए मैं झगड़ा ही नहीं करता, इसलिए मैं कुछ अपना कुछ मत नहीं रखता। क्यों? अगर मैं कुछ अपना मत मानूंगा तो गंदा हो जाएगा, फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, या फिर ऊंच नीच हो जाएगा। फिर वो पूरा का पूरा विष शंकर जी के जैसा हम पी लेते हैं। हम शंकर भगवान है क्या? कितना विष पियेंगे, और जितना पियेंगे उतना कड़वा बनेंगे। और दूसरे दूसरे हमसे एक्सपेक्ट करेंगे हम अच्छा कर रहे। उल्टा दूसरों, जितना हम विष पीते रहेंगे ना ये सब कारणों की वजह से, उतना लोग आपको बोलेंगे आप चिल्लाते हो, आप बार बार गुस्सा करते हो, आप बहुत टेंशन में रहते हो, आप किसके ऊपर, वो जैसे ज्वालामुखी को वोल्केनो फटता है ना, वैसे फट जाते हो। दिखना हमको अच्छा है, ये कितना कंफ्यूजिंग है समझ लो। दिखना हमको अच्छा है, या तो एटलीस्ट हमको बुरा नहीं दिखना। उस चक्कर में हम विष पीते रहते हैं, कड़वे बनते रहते हैं, और फिर अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अच्छा बर्ताव करें। हम कब गुस्से वाले बन गए हमको ही नहीं पता। तो ये बाउंड्रीज हमको रखना पड़ेगा, ये बाउंड्रीज हमको बनाना पड़ेगा। So losing someone who refuses to be a part of your growth isn't a loss, no matter how much it hurts. Losing someone, किसी को खोना, वो अगर आपके ग्रोथ का पार्ट नहीं बन रहा है, उसे खोना कोई बड़ी बात नहीं है। अबे बिटर बनने से बजाय किसी को, हम खुद कड़वा बन गए हैं तो हम जहर उगल रहे हैं इस दूसरे के ऊपर, उसके बजाय कुछ हमने दूरियां बना के रखी तो अच्छा है ना। ये तो हम बोलते हैं मैं कितना भी अच्छा करूं वो अच्छा बात ही नहीं कर रहा, इट्स ओके, निकलो वहां से।
किसने रोक के रखा है वहां पे? और कितना अच्छा दिखाना है? नहीं, अपने इसमें बोला सबके ऊपर दया भाव से रहो, सबके ऊपर प्यार से रहो, सबके ऊपर दया करो, करुणा करो, प्रेम रखो। हो रहा है क्या सच में? अपने आप से पूछो। अगर नहीं हो रहा है तो निकलो वहां से, उस ग्रुप से। क्योंकि मेरे इमोशंस खराब हो रहे हैं और उसकी जिम्मेदारी मुझे ही लेना है, दूसरा कोई नहीं ले सकता। हम ऐसा करते रहते हैं। You can't become who you want to be because you are too attached to who you have been. मुझे तो अच्छा दिखना है और उससे मैं अटैच हो गया हूं, फिर मैं वहां से निकल नहीं पाता, ना उस विचारों से, ना उस भावनाओं से, ना उस ग्रुप से। और फिर हम ही अपने आप से झगड़ते रहते, हम खुद। और हम सोचते हम कंफ्यूज है, इसके साथ में कैसे बर्ताव करूं, क्या बर्ताव करूं, कितना बर्ताव करूं? अरे भगवान है क्या? वो उसकी लाइफ जी रहा है। अध्यात्म की भाषा में बात करेंगे ना, तो वो अपने कर्मों की तरह चल रहा है। आप अपने कर्मों की तरह चलो। सूर्य पुत्र कर्ण का स्टोरी है। वो सवेरे सवेरे उठते सूर्य को अर्घ्य देता है, मतलब सूर्य की पूजा करता है नदी में जाके। तो पानी लेता है और डालता है, पानी लेता है और डालता है। एक बार उसमें बिच्छू आ जाता है, वो काटता है, ये छोड़ देता है उसको। वापस से वही पानी लेता है और छोड़ देता है, वापस में बिच्छू आता है, वो काट देता है। ऐसे 3-4 बार जब बिच्छू काटता है, तो वो बाजू के सेवक पूछते, करना जी आप ऐसा क्यों कर रहे हो? वो बिच्छू है, उसका बहुत दर्द हो रहा है आपको, और आप उसको क्यों छोड़ रहे हो? बोलते छोड़ना मेरा काम है, काटना उसका काम है। वो उसका काम वो करे, मेरा काम वो करूं। ये लेवल का अगर करेज है तो ठीक है। करने में कितना करेज था, कितनी ताकत थी, वो पढ़ो। उतनी ताकत है तो ग्रेट, नहीं है तो बिच्छू यहाँ पे है ना, मैं करने इतना स्ट्रांग नहीं हूं, थोड़ा बाजू में हटके पूजा करूंगा। इतनी बड़ी नदी है और हमें खुद को करना होगा। नॉट पॉसिबल। बी रियलिस्टिक। हमें को उसको रियल जिंदगी में आना है। एक अच्छी कविता है, मैं शांति से पढ़ता हूं। आई एम वेरी अगली, इसका फोटो निकाल के रखो, क्योंकि इसमें एक मैक है। मैं चाहता हूं आप सभी इसको, इसका फोटो निकाल के रखना, और बहुत सीखने को मिलेगा इससे। आई एम वेरी अगली, सो डोंट ट्राई टू कन्विंस मी दैट। मैं सुंदर नहीं हूं या मैं खराब हूं, मुझे वैसा बताने की जरूरत नहीं है। आई एम very beautiful person because at the end of the day I hate myself in every single way, and I'm not giving to lie to myself by saying there is beauty inside of me that matters. So rest assured, I will remind myself that I am a worthless, मैं अच्छी नहीं हूं, मेरी कुछ वैल्यू ही नहीं है, टेरिबल पर्सन, and nothing you say will make me believe I still deserve love. Because no matter what, I am not good enough to be loved. मैं इतना अच्छा हूं नहीं हूं कि लोग मुझसे प्यार करें, या फिर मैं इतनी अच्छी नहीं हूं लोग मुझसे प्यार करें। And I am in no position to believe that beauty does exist within me. कि मैं सुंदर हूं ऐसा मुझे बिल्कुल लगता नहीं है। Because whenever I look in the mirror, I always think, am I ugly as people say? जब भी मैं आईने के सामने खड़ा होता हूँ, मैं सच में मैं इतना खराब दिखता हूँ जैसे लोग बोलते हैं? तो कितना निगेटिव सोच रहे हैं हम अपने खुद के बारे में। अब इसको हम नीचे से ऊपर पढ़ते हैं। सबसे पहले आखिरी की लाइन पूछेंगे, ये इसकी मैक है, ये इसका मजा है, जादू है, मैजिक है। Am I as ugly as people say? Because whenever I look in the mirror, I always think beauty does exist in me.
and I am in no position to believe that I am not good enough to be loved, because no matter what, I still deserve love. And nothing you say will make me believe that I am worthless, terrible person. So rest assured, I will remind myself there is beauty inside of me that matters. And I am not giving to lie to myself by saying I hate myself in every single way. Because at the end of the day, I am a very beautiful person. So don't try to convince me that I am very ugly. ऊपर से नीचे अगर उसको पढ़ेंगे तो लोगों के बारे में राय है, और नीचे से ऊपर पढ़ेंगे तो ये मेरी खुद के बारे में खुद की राय है. लोग मेरे बारे में अच्छा बुरा बोलते रहेंगे. सुंदरता ये मेरे अंदर है. ये अगर मैंने जान लिया तो मुझे लोगों को क्या बोलना है वो समझने की जरूरत नहीं. ये सबसे बड़ी चाबी है. लोग मुझे अच्छा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, लोग मुझे अच्छा बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, ये उनकी राय है. मैं उनके राय पे क्यों चलूं? मेरी राय मुझे खुद को बनानी है, और मेरी राय ये है, आई एम वेरी ब्यूटीफुल पर्सन. चाहे मेरे चेहरे पे धब्बे है, चाहे मैं काला हूं, गोरा हूं, बाल है, नहीं है, जो भी है. सो डोंट ट्राई टू कन्विंस मी दैट आई एम वेरी अगली. तो मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कितना अगली हूं या मैं कितना सुंदर नहीं दिखती हूँ. सुंदरता तो मेरे अंदर है. जिन जिन लोगों को लगता है ना कि मैं सुंदर नहीं हूँ, या मैं जो भी तकलीफ है अपने आप के निगेटिव सोचते रहे अपने खुद के बारे में, उन्होंने एक कविता रोज पढ़ना चाहिए, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नहीं. इट्स वेरी ब्यूटीफुल पोएम. और एक बड़ी चाबी है. क्या? देखो एक छोटा कप है, ये बोलता है मैं स्ट्रांग नहीं हूं बाजी के जैसा. जो दूसरा कप है वो बोलता हूं मैं इसके जैसा ठंडा नहीं हूं, मेरे में दूध नहीं है. अलग अलग कॉफी के प्रकार है. जो ठंडी कॉफी है वो बोलती हूँ मैं इसके जैसे गर्म क्यों नहीं हूं, और जो गर्म है वो बोलते हैं मैं इसके जैसे ठंडी क्यों नहीं हूं. ये कॉफी एक दूसरे से बात कर रही है. उसी तरह हम अपने लाइफ दूसरों के साथ कंपेयर कर करके जितना लाइफ खराब किया है ना, उतना किसी ने नहीं किया है. कुछ भी हो जाए, आपका लाइफ आपका है, जैसा है बहुत अच्छा है, बेहतर है. हमें दूसरों के लाइफ में कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है. अगर सबसे होशियार जो स्कूल में, अगर क्लासरूम में लड़का जो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वो कंपेयर करते रहेगा होशियार बंदों के साथ. जो क्लास में होशियार है वो कंपेयर करते रहेगा, वाह वो इतना कितना अच्छा फुटबॉल खेलता है. जो अच्छा फुटबॉल खेलता है वो बोलता है वो क्रिकेट कितना अच्छा खेलता है. कुछ भी करो, मुझ में मुझ में कुछ ना कुछ कमी दिखाई ही देगी. कुछ भी करो. फिर अगर बाजू वाले ने बड़ी गाड़ी ले ली तो मुझे और बड़ी गाड़ी लेना है. जब तक हम उसके जैसी गाड़ी लेते वो और बड़ी गाड़ी ले लेगा. तो एक कंपैरिजन से हमारे इमोशंस खराब होते रहेंगे. अच्छा, इस सिर्फ इमोशंस को क्यों संभालना है, मैंने उसके बारे में जानबूझ के बात नहीं की. उसका डायरेक्ट संबंध है आपके हेल्थ से. और सबसे हेल्थ तो बाद में खराब होगी, पहले लाइफ खराब होगी. तो लाइफ को भी समझते हैं ना. तो कुछ भी करो, हमें दूसरों के साथ तुलना नहीं करनी है अपनी. आप जैसे हो वैसे हो. आप जैसे दिखते हो, आपके पास जितना पैसा है, आपके पास जितनी डिग्री है, आपके पास कुछ है या कुछ नहीं है, दूसरों के साथ कंपेयर करके कितना लाइफ को खराब करते रहेंगे. हैप्पी रहना पड़ेगा. ये कंपैरिजन का जो लाइफ है ना, ये कुछ भी करो, कंपैरिजन का जो लाइफ है ना, ये कुछ भी करो, ये कभी रुकेगा नहीं. बचपन से आज तक हमने कंपेयर किया है.
मैं जब 4th स्टैंडर्ड में था तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मैं स्कूल में 3rd नंबर पे आता था, और जो फर्स्ट नंबर पे आता था उसके साथ मैं कंपेयर करता था मेरी लाइफ। बाद में वो भी डॉक्टर हो गया, मैं भी डॉक्टर हो गया हूँ। तो कुछ सालों के बाद वो मेरे क्लिनिक में आया, और जब आया तो एकदम गोरा चिट्टा, एकदम दुबला सा काला दिख रहा है। बोला क्या हो गया? तो उसके आंखें नम थी, तो आंसू थे। बोला इतने सालों के बाद मिला है यार, क्यों रो रहा है? उसे तेरे साथ कंपेयर कर करके मैंने लाइफ खराब कर दी। अच्छा, कितने परसेंट का फर्क था? 1-1.5% का फर्क। तो वो मेरे बात सुनने को तैयार ही नहीं, कुछ तो कुछ बात कर रहा है। मैं बोला क्या? क्या हुआ बोल। तो उसने कुछ रिपोर्ट्स का फाइल निकाला और देखा कि उसको ब्लड कैंसर है, और मैं शॉक हो गया। और जैसे मेरे आंखों में आंसू देख के वो और रोने लग गया। मैंने उसको मैम के कंसल्टिंग रूम में बिठाया, जो मेरे बाकी के पेशेंट थे वो कर लिए, और उसको बोला चल अपन घर पे चलते हैं। फिर आराम से घर पे गए, वहाँ पे गप्पे मारे। तब वो बोलने लग गया, यार मैं तेरे साथ कंपेयर कर रहा था। बोला, मेरे साथ? क्यों? ये तू बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था। मैं तेरे साथ कंपेयर करता था कि तेरा मार्क्स मेरे से अच्छा आते, ज्यादा आते थे। फिर वहां से शुरू हुई, फिर हंसी मजाक शुरू हुआ। और जब देखा ना, तो उसने उसका लाइफ शेयर किया। उसको पता था कि उसके दिन कुछ ही आखिरी दिन बचे हैं लाइफ के। तो उसने उसका लाइफ पूरा शेयर किया मेरे साथ। और तब का ये मेरा डिस्कवरी था कि पूरा का पूरा जिंदगी हमारा दूसरे के साथ कंपेयर करने जाता है। फिर मैंने मेरे काफी पेशेंट के साथ बात किया, जो स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है। जब मैंने उनके साथ ये बात किया तो डिस्कवरी दिखा कि हम किसी ना किसी से, कोई ना कोई माध्यम से अपना लाइफ दूसरों से कंपेयर ही कर रहे हैं। हमारे पास किसी न किसी से कुछ ना कुछ कम हमेशा रहेगा, वो कभी नहीं भरेगा, कभी नहीं। फिर फिर वो मेरा पसंदीदा डायलॉग है, ये जवानी ये दीवानी मूवी का। उसमें दीपिका पादुकोण बोलती है, जिंदगी में कुछ भी करो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। वैसे कुछ भी करो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो वो उसका डायलॉग बड़ा अच्छा है दीपिका का। वो बोलती है, फिर जहाँ है वही का मजा लेते हैं। फिर हम जहाँ है वही का मजा लेते हैं। किसी के कंपेयर में हमारे पास पैसे कम होंगे, हमारे पास दिखना सौंदर्य कम होगा, हमारे पास डिग्रियां कम होगी, जो भी है सोशल स्टेटस कम होगा। जो है वो क्या कम है? सो भगवान का एक आखिरी का स्टोरी मैं आपको समझाता हूँ, मैं जो मैंने सीखा है, मेरे पेशेंट को भी मैं समझाता हूँ। तो एक आदमी रहता है, वो इन नौकरी करता है एमआईडीसी में, और उसका कम पगार रहता है। तो 2 बच्चे रहते हैं उसको, एक राम और एक श्याम। वो जब वो तंबाकू की पुड़ी लेता है 2-2.5 रुपए की, बोलता है आज मेरे राम की शाम के लिए कुछ लेके जाऊंगा। तो जेब में 50 पैसे होते हैं, तो 25-25 पैसे की 2 गोलियां लेता है। एक देता है राम को, एक देता है शाम को। राम और श्याम बड़े चाव से खाते हैं। इधर बाप का जी तुम सुकून, वाह अच्छा हुआ मैंने आज तंबाकू थोड़ा कम खाया, मेरे बच्चे तो खुश हो गए 25 पैसे की गोली में। फिर वो रोज 2 गोलियां लेते आ रहा है, एक राम को देता एक शाम को देता। अब राम खा लेता, शाम फेंक देता। आपको लगता है मैं कल सिर्फ राम को ले लेके आऊंगा, शाम को तो कुछ आऊंगा ही नहीं, उसे भी फेंक रहा है। फिर वो बाप का जी और 2 लेके आता है, राम खाता है शाम फेंक देता है। बाप को लगता है मैं सिर्फ राम को लेके आऊंगा, शाम तो वैसे भी फेंक रहा है, कुछ फायदा ही नहीं, मेरे भी 25 पैसे वैसे जा रहे हैं। फिर बाप का जी। ऐसा बहुत दिन चलता है। अब एक दिन ऐसा आता है कि उस दिन जेब में 50 पैसे भी नहीं है, सिर्फ 25 पैसे। आज तो एक ही गोली आएगी। फिर वो राम को देगा या शाम को? शाम तो वैसे भी फेंक रहा है, राम को। राम बड़े चाव से खाता है। तो जिस तरह वो बाप को अक्कल है ना, हमारे बाप को भी अक्कल है। जो जिस भगवान को आप मानते हो, नेचर को मानते हो, किसी सुपर पावर को मानते हो, नेचर को मानते हो, जिसको भी मानते हो, उसको हमारे पास जो है उसके लिए थैंक यू बोलना बहुत जरूरी है। बीइंग ग्रेटफुल होना जरूरी है कि थैंक यू भगवान मेरे पास इतना है।
थैंक यू भगवान, मेरे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें है, अच्छा शरीर है, रहने को घर है, खाने को घर में डब्बे है, 2 वक्त की रोटी खा पा रहा हूँ। थैंक यू। दूसरों के साथ कंपेयर करके तो कभी नहीं भरेगा। सो जो भी कुछ भगवान ने दिया है उसको अगर हम थैंक यू बोलते हैं तो लाइफ बड़ा अच्छा बनेगा। सो दिस इज व्हाट फ्रॉम द इमोशंस। आज हमने इस इमोशंस को देखा। अब हम इस इमोशंस को लेके अगली कड़ी आने वाले हैं। जैसे मैं बोलता हूँ इस लेक्चर के 2 पार्ट है। पहला हमने इमोशंस को समझा, अब हम समझेंगे आनंद को, हैप्पीनेस को। वो है हमारी अगली कड़ी। 10 मार्च को हम उसके बारे में जानेंगे। 10th पिलर ऑफ, सॉरी 10 फरवरी, 10 मार्च, सॉरी सो इसे 16 मार्च बुधवार को, सॉरी गड़बड़ हो गया है डेट का। जो पीपीटी बना रहा था तब शायद कुछ था मन में, सो इट्स माय अपोलॉजी। वो है 16 मार्च, अगले बुधवार को शार्प 9 बजे हम बात करेंगे इस हैप्पीनेस के बारे में। और ये बहुत सुंदर लेक्चर होने वाला है। मैक्सिमम लोगों का अपने लोगों को लेके आइए। एंड आज का सबसे बड़ा टॉपिक है बी यू। आप जैसे हो अच्छे हो, जहां हो अच्छे हो, जितना आपके पास है आप अच्छे हो। जो आपके पास कुछ है या कुछ नहीं है, आप हो। बस मैं हूं, ये लाइफ तो बड़ी अच्छी है ना। बस मैं हूं, बस मैं हूं। रोज सवेरे उठ के थैंक यू बोलना भगवान को जरूरी भैया। रोज रात को लाखों लोग पूरी दुनिया में नहीं उठे सवेरे। आज की रात में आप सोएंगे तो पूरी दुनिया में मिनिमम 1 लाख लोग कल सवेरे नहीं उठेंगे। सो मैं कल उठा हूं, आज उठा हूं, थैंक यू। उसके लिए ग्रेटफुल होना। और बी यू, आप जैसे हो वैसे रहो। वो इमोशंस को संभालना बहुत जरूरी है। सो इट इज द थिंग। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। सो this is again, we are really grateful to you on behalf of me and my wife Dr. Arshada Patil and my team Dhatri Ayurved and Panchakarma team। आप सभी का धन्यवादी है हम। थैंक यू। कुछ क्वेश्चंस है तो आप ये नंबर अपने पास जरूर रखिए। अभी के लिए कुछ क्वेश्चंस है तो आप जरूर पूछ सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शौनक जी, थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू डॉक्टर भोई सर फॉर योर फीडबैक। थैंक यू। अगले पिलर की जो लिंक है ना वो चैट बॉक्स में दी है, आप वो भी अपने पास कॉपी करके रख सकते हो। तो आपको, और आप जरूर उसको शेयर करना। थैंक यू सर जी, थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू रत्ना जी। कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, या कुछ शेयरिंग है तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू आज्ञा जी। कुछ क्वेश्चंस है या कुछ शेयरिंग है? ये डॉक्टर विनीत भोई सर आप कुछ बोल सकते हो, आपने हाथ ऊपर किया है। हा, चांगलं लेक्चर झालं सर, आवडलं. मनापासून ऐकलं, मी पण झोपून झोपून ऐकतोय पण ऐकलं. उदाहरण 2-3 मला आवडले समजा घेण्यासारखे. ते एक शंकराचं समजा, आपण शंकर नाही, आपण विष पिऊन तेवढं विष नाही पिऊ शकत समजा, किंवा मग ते पिल्यानंतर ते पचवायची ताकद नाही आपल्यामध्ये, मग प्रॉब्लेम येत चालतात. त्याच्यानंतर कर्णाचं सुद्धा उदाहरण छान आहे सर. त्याच्यानंतर ते साधूचं दिलेलं ते पण चांगलं आहे, की बदलत राहतं नेहमी. म्हणजे ते मला आधी दुसरं माहित होतं की आपण एकाच वेळेस नदीत एकाच पाण्याने अंघोळ नाही करू शकत, कारण ते पाणी वाहत राहतं. तसं आपले विचार हे बदलत राहतात नेहमी नेहमी. परफेक्ट। आणि नक्कीच याच्याने शिकायला भेटलं सर. आणि थँक्यू सर.
Thank you so much, sir. We are really grateful to you. Thank you so much. May I talk to you, sir? Yes, please. सर्वांना नमस्कार. मी ज्योती महाजन देशमुख आणि उपशिक्षिका म्हणून मी पळधाडे या गावी कार्यरत आहे. आजचं लेक्चर खरंच खूप छान होतं सर. आपलं इमोशनल हेल्थ जीवन जगण्यासाठी किती आवश्यक आहे हे आपण खूप छान समजून सांगितलं. त्याबद्दल प्रथमतः मी सर्वांतर्फे आपले खूप खूप आभार मानते. आणि विशेष म्हणजे आपण जी प्रीटी आणि अगली ही जी पोएम म्हणून दाखवली सर, ती खूप सुंदर होती. की ती जर आपण वरतून वाचत आलो तर तिचा अर्थ खूप वेगळा असतो, आणि आपण जर ती बॉटम टू द अप वाचत गेलो तर तिचा अर्थ खूप वेगळा असतो. म्हणजे टोटली चेंज, म्हणजे अगदी ऑपोजिट. म्हणजे अगली अँड प्रिटी म्हणजे असंही एखाद्या कवितेतून एखादा कवी सादर करू शकतो, ही तर मी कल्पनाच करू शकत नव्हते सर. आणि ती त्या कवीने खूप छान सादर केलेली आहे, आणि तिचा अर्थ अगदी किती खूप सुंदर आहे, आणि तो खूप आवडला सर मला. ती कविता खरंच मी लिहिणार आणि माझ्या घरात कुठेतरी लावून ठेवणार आणि ती रोज वाचणार. थँक्यू. छान. ग्रेट. थँक्यू. खूप छान सांगितलं तुम्ही. तुम्हाला कविता ती खूप आवडली. खरंच ती खूप सुंदर कविता आहे. शिकण्यासारखं खूप आहे. थँक्यू. तुम्ही जे 8 बाउंड्रीज सांगितल्या सर, त्यातली 4थी बाउंड्री मला कळली नाही सर. ठीक आहे, सांगतो ते पण. श्यामकांतजींचा क्वेश्चन, हाउ टू कंट्रोल इमोशंस ड्यूरिंग टफ सिचुएशन. खरं तर इमोशंस को कंट्रोल करना टफ सिचुएशन में ही जरूरी है. क्यों? क्योंकि टफ सिचुएशन में ही हमारा गड़बड़ हो जाता है, और उसको हैंडल करने के लिए हमें या तो पहले खुश होना पड़ेगा अंदर से. मुझे पहले अपने आप को धोनी बनना पड़ेगा. पता है, धोनी इज द बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड बिकॉज ही हैज एबिलिटी टू कंट्रोल हिज इमोशंस ड्यूरिंग टफ टाइम. मुझे उस दौरान अपने आप को पहले शांत रखना पड़ेगा, फिर क्या प्रॉब्लम है उसको समझना पड़ेगा, और फिर उसके ऊपर हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, अगर हम सुनते कैसा है ना, हम सुनते सिर्फ लोगों को उत्तर देने के लिए है. उसको कैसे रिप्लाई करूँ उसके लिए सुनते हैं, उसको लिसन करने के लिए नहीं सुनते. तो जो भी कुछ प्रॉब्लम है इमोशनल, उसको पहले शांति से देखना पड़ेगा, शांति से समझना पड़ेगा. अगर कुछ प्रॉब्लम है लाइफ को लेके, मैं ये करूँ या वो करूँ, मैं नौकरी छोड़ू या जॉब करूँ या फिर मैं बिजनेस करूँ, अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो शांति से बैठो, एक कागज पेन लो, उसमें 2 पॉइंट बनाओ. उसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मैं जॉब करूँ करते रहूं या फिर मैं जॉब छोड़ के बिजनेस करूं. अगर ऐसा कुछ क्वेश्चंस है तो दोनों के पॉइंट लिख के रखो, दोनों के ऊपर आंसर लिखो, और फिर जिस टाइम पे ज्यादा आंसर मिल रहे हैं अपने आप को उसका आंसर मिलेगा. तो टफ टाइम पे सबसे पहला इमोशन है शांत. बी कूल, बी पेशेंट. हो जाएगा, सब बदल रहा है, सब शांति से होगा. ना अच्छा काल लॉन्ग टर्म तक चलेगा, ना बुरा काल लॉन्ग टर्म तक चलेगा. जब भी अच्छा ही है तो अपने आप को शांत रखो, भैया ये थोड़े टाइम के लिए, बाद में खराब समय आ सकता है, जमीन पे रहे, ज्यादा हवा में मत उड़. जब खराब समय आएगा अपने आप को बोलना पड़ेगा, भैया ये बुरा समय है, बदलेगा, अच्छा समय आएगा. वो ज्यादा डरना मत, नहीं आनंद मना. ये अपने माइंड को हमें समझाना पड़ेगा. थैंक यू श्यामकांत जी. आई होप मुझे आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाया हूं मैं. सो इनका पॉइंट था, चौथा पॉइंट उनको नहीं समझा. तो चौथा पॉइंट है, यू ऑफन फील अदर्स टेक एडवांटेज ऑफ यू. आपको ऐसा लगता है कि दूसरों मेरे स्वभाव का फायदा लेते हैं, मैं कितना अच्छी हूं, लोग मेरा फायदा ही लेते रहते हैं. तो मैं अच्छी नहीं हूं, मुझे अच्छा दिखना है, और उस अच्छे दिखने का लोग फायदा लेते हैं. ये समझना जरूरी है. हम ज्यादा मैं ऐसे मुखौटा लेके चलता हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ, और मैं अच्छा नहीं हूं ना तो एटलीस्ट मैं बुरा नहीं हूं, ऐसा मैं दिखावा लेके चलता हूँ. लोग उसका फायदा लेंगे. जो भी आप स्ट्रेट टॉक करो, ऑथेंटिक बात करो, तो लोग आपका फायदा नहीं ले पाएंगे. नेक्स्ट सेशन कब है? नेक्स्ट सेशन है 16 मार्च बुधवार शाम रात को 9 बजे. लिंक आपको चैट बॉक्स में दी है.
सो थैंक यू। कोई क्वेश्चन है आप? अच्छा, अगले सेशन में एक सरप्राइज भी है। एक्चुअली दो सरप्राइज है, एक हम तो आनंद के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में जानेंगे, और दूसरा एक रियल सरप्राइज है। तो वो अगले सेशन में बताएंगे। तो अगले सेशन में जरूर आओ, मैक्सिमम लोगों को लेके आओ। ओके देन, चैट बॉक्स में सिर्फ एक वर्ड में डालो, जो लोग, कि आपको आज के सेशन का क्या मजा आया, अच्छा लगा, बुरा लगा, एक वर्ड मैं देखना चाहता हूँ चैट बॉक्स में। तो इट गिव्स एनर्जी टू मी एंड माय टीम कि आपको सही में इसका क्या आनंद आ रहा है, सही में हम अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं। एक वर्ड, एक सेंटेंस में आप डाल सकते हो। वेरी यूजफुल, थैंक यू ज्योति जी। वंडरफुल सेशन फॉर लाइव, थैंक यू श्यामकांत जी। एनर्जेटिक, थैंक यू। ओके, भारी, थँक यू किरण जी। उदाहरणाचा वापर करून जीवन सुकर बनवू शकतो, थँक यू डॉक्टर साहेब। सेशन विचार करायला लावतात नक्की, थँक यू लता जी, थँक यू दिवाकर काका जी। सो थैंक यू सो मच, आप सभी का आभारी हूँ फॉर योर पेशेंस एंड काइंड लिसनिंग। तो मिलते हैं अगले बुधवार को, जो आखिरी कड़ी है, और देखते हैं। थैंक यू एंड बाय।